जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। मैं हूं मनोज चौहान और स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार अपने YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मंत्रों के बारे में, महामंत्रों के बारे में। क्योंकि हमारे जीवन में मंत्रों का उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, भजन कीर्तन होते रहते हैं। तो वहाँ पर का जो वातावरण है कुछ अलग ही होता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे बनी रहती है, फीलिंग वहाँ पर कुछ और ही आती है। तो आपने महसूस किया होगा। तो इसलिए जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो इसलिए हमारे जीवन में मंत्रों का उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ मंत्रों के बारे में। और जो ये मंत्र हैं इनका उच्चारण प्रातःकाल उठते ही आप बिस्तरे के ऊपर बैठकर कर सकते हैं। अर्थात मंत्रों का उच्चारण करने के बाद ही आप बिस्तरे से नीचे उतरना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो महामंत्रों के बारे में। सबसे पहले प्रातःकाल जब आप बिस्तरे से उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों के दर्शन करें। इस प्रकार से दोनों हाथों को रगड़ें और अपने आंखों पे ले जाएं और उसके बाद अपने हाथों के दर्शन करें इस प्रकार से। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य ची सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभातम कर दर्शनम। अर्थात जो हमारे कर हैं, इन कर के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है और मध्य में माँ सरस्वती का वास होता है और जो मूल है यहाँ पे भगवान गोविंद का वास होता है। तो हम सबसे पहले जब प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले जब आंखें खुलें आपकी, तो सबसे पहले आपके हथेली के दर्शन करने चाहिए। और उसके बाद और इन मंत्रों को मैं आपको लिखकर भी स्लाइड में दे रहा हूँ, मतलब लिखी हुई भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और इसका भावार्थ जानें और अपनी डायरी में लिख के नोट करें और याद करें और अपनी आदत में शामिल करें। तो आप इस मंत्र को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मंत्र है, सानंद मानंद बने बसंत आनंद कंदम, हतपाप बिंदम, वाराणसी नाथ नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो भगवान शंकर आनंदवन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान एवं आदि कारण हैं, जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। और उसके बाद तीसरा मंत्र है, मूकम करोति वाचालम, पडंगू लठ दहिते गिरी, यत कृपा तहम वंदे परमानंद माधवम। श्री कृष्ण की कृपा से जो गूंगे होते हैं वो भी बोलने लगते हैं, जो लंगड़े होते हैं वो भी पहाड़ों को पार करने लगते हैं, उन परम आनंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ, करती हूँ। और उसके बाद है भगवान सूर्य का मंत्र, जपा कुसुम संकास्य काश्यपेयम महादुतिम, तमोरिम सर्व पापग्नम, प्रणतोस्मि दिवाकर। हे भगवान सूर्य, आप जो गुड़हल फूल के समान शानदार हैं तथा कश्यप ऋषि के पुत्र हैं के रूप में शक्तिशाली उज्जवल होते हैं, आप प्रभु अंधकार के भयंकर शत्रु हैं और सभी पापों का नाश करने वाले हैं। आपके इस अनंत रूप को, अनंत प्रकाश को मैं सत सत नमन करता हूँ, करती हूँ। और इसके बाद जो पंच कन्याएं हैं उनका स्मरण करना है, जो अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। जो पंच कन्याएं हैं इनका मंत्र है, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरा नित्या, महापादुका नाशकम। जो भी महापाप हमसे हुए हैं उनका नाश हो जाए। भावार्थ, पुराणों के अनुसार जो 5 स्त्रियां जो विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी जाती है, वो हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इनका स्मरण करने से जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। और इसके बाद जो 7 चिरंजीवी महापुरुष हैं और 8वें
मार्कंडेय ऋषि हैं, इनका स्मरण करना है, जो आज भी इस धरती पर किसी न किसी रूप में अमर हैं। तो वो मंत्र है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान चा विभीषणम कृप परशुरामश्चा सप्ततैतय चिरंजीविनी। सप्तैतान सस्मरणे नित्यम मार्कंडेयम थाष्टमम जीवे द्वे शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जते। इस श्लोक के प्रथम दो पंक्तियों के अर्थ में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव हैं जो चिरंजीवी हैं, और 8वें जो हैं वो मार्कंडेय ऋषि हैं। तो इनका स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। इन 7 महापुरुषों और 8वें मार्कंडेय ऋषि का स्मरण करने वाला मनुष्य की आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती है। और इसके बाद आप नवग्रह मंत्र बोल सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शन राहु केतवः कुर्वन्तु सर्व मम सुप्रभातः। हे नवग्रह ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान, सूर्य, चंद्रमा, भूमि सुत यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु सभी ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रार्थना करनी है। और इसके बाद आप महामृत्युंजय का मंत्र बोल सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मूर्छियमामृतात्। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं और जो हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हे प्रभु हमें मृत्यु और नश्वरता के बंधन से मुक्त करें। और इसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करें, और गायत्री मंत्र का जाप मुंह के अंदर करना चाहिए। भावार्थ, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। दोस्तों, इन महामंत्रों का उच्चारण करने के बाद आप धरती माँ को प्रणाम करें, और अगर मंत्र बोल सकते हैं तो समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। और ये मंत्र का उच्चारण करके, अगर मंत्र नहीं आता तो धरती माँ को स्मरण करके उस पे हाथ लगा करके उसको प्रणाम करके, और तब 4 पैर से नीचे उतर करके सबसे पहले भगवान सूर्य के दर्शन करें। अगर सूर्य देव निकल गए, अगर नहीं भी निकले तो पूर्व दिशा की तरफ भगवान सूर्य के को प्रणाम करके उसके बाद अपना नित्य नैमित्य कार्य करें, जैसे बाथरूम जाना, हाथ मुंह धोना, ये उसके बाद करें। तो अगर आपको सूर्य मंत्र और सूर्य देव के नाम आते हैं तो आप उनका भी जाप कर सकते हैं। आदिदेवो नमस्तुभ्यम प्रसीदमं भास्करम दिवाकरम नमस्तुभ्यम प्रभाकरम नमस्तुते। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।